जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मीन राशि और मीन लग्न वाले जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, इस विषय में मैं पूरी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं। मीन लग्न में या मीन राशि में प्रथम त्रिकोण का स्वामी हो जाता है गुरु, द्वितीय त्रिकोण का स्वामी हो जाता है चंद्रमा और तृतीय त्रिकोण का स्वामी हो जाता है मंगल। तो यह तीनों के रत्न पुखराज, मोती और मूंगा किस प्रकार से आप धारण कर सकते हैं, यह पूरी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। और अन्य रत्न आप किस तरीके से धारण कर सकते हैं या अन्य रत्नों को धारण करने के योग आपकी कुंडली में किस प्रकार है, यह पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश और आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। मीन लग्न और मीन राशि में प्रथम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु। प्रथम भाव यानी कि आपका शरीर, आपकी आरोग्यता, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान। गुरु जो कि धर्म का कारक है, लॉ का कारक है, कॉमर्स का कारक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, उसका कारक भी गुरु होता है। तो गुरु को मजबूत करने से कोई हानि नहीं है। पुखराज रत्न बिल्कुल आप धारण करें, आपके लिए उचित रहेगा और आपको बहुत ऊंचाइयों तक यह ले जाएगा। पुखराज रत्न गुरुवार के दिन सुबह सुबह धारण करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करके आप धारण करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और जो भी रुकावटें हैं आपके जीवन में आ रही हैं वह हट जाएगी। तो आते हैं अब द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है मंगल। द्वितीय भाव आपके धन स्थान। भाई, धन को मजबूत करना कौन नहीं चाहता। बैंक बैलेंस होना चाहिए हर किसी के पास, आज के ज़माने की यह एक ज़रूरत है। साथ ही साथ कुटुंब भाव का भी स्वामी हो जाता है, वाणी स्थान का भी स्वामी हो जाता है मंगल, जो कि वाणी को उग्र बना देगा। अगर किसी प्रकार से मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपकी वाणी में बहुत कटुता आ जाएगी। मंगल शनि के साथ भी बैठ जाए तो भी दिक्कत है, परंतु मंगल क्योंकि द्वितीय भाव को मजबूत करने से आपको लाभ ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बिल्कुल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप कर्जे में फंसे हो, अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, अगर आपका जो धन है किसी ने ले लिया और दे नहीं रहा, तो ऐसे विषय के संबंध में भी आप बिल्कुल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल की दशा चल रही हो तो दिक्कतें जरूर आती है, परंतु मूंगा रत्न आप चांदी में बनवाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। चांदी जो धातु है वह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और थोड़ा सा मन को शांत भी रखती है। मीन लग्न वाले, मीन राशि वाले थोड़े ईगोइस्टिक रहते ही हैं, उनका अपना एक सम्मान होता है, मान होता है। तो उस चीज़ से अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो वह घमंडी भी कहलाते हैं या स्वाभिमानी भी कहलाते हैं। ठीक है, यह हर किसी का अपना एक विषय है, परंतु आप बिल्कुल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। आते हैं तृतीय भाव पे। तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र, राशि हो जाती है वृषभ। हीरा रत्न धारण करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव अवश्य माना जाता है, परंतु तृतीय भाव को इतना अच्छा नहीं माना जाता कि उसका रत्न धारण करवाया जा सके। वैसे भी गुरु जो है उसका शत्रु शुक्र होता है, तो इसका रत्न धारण ना करना ही उचित रहेगा। तो शुक्र का रत्न हीरा आप धारण ना करें। आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है बुध, राशि हो जाती है मिथुन। चतुर्थ भाव आपके सुख का स्थान, माता का स्थान, जमीन जायदाद का स्थान, आपके वाहन का स्थान, आपके घर का स्थान। तो इस सब चीज़ों को मजबूत करना है। अगर आपको वाहन का सुख चाहिए, अगर आपको मकान संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल यह धारण कर सकते हैं बुध की महादशा या अंतरदशा में। बुध का रत्न जो पन्ना है वह जिंदगी भर धारण नहीं करना है, यह चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि बुध और गुरु की आपस में नहीं बनती है, परंतु इनका संबंध जो रहता है वह ज्योतिष भी बना देता है। आते हैं अब पंचम भाव पे। पंचम भाव का स्वामी हो जाता है चंद्रमा, राशि हो जाती है कर्क। पंचम भाव आपके इंटरेस्ट का भाव, आपके रोमांस का भाव, आपके अफेयर्स का भाव, आपकी बुद्धि बल का भाव। तो इसको मजबूत करना अति आवश्यक है ही। आज के ज़माने में
क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, आपको आगे बढ़ना है। आपकी क्रिएटिविटी अगर अच्छी होगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो मोती रत्न बिल्कुल निश्चिंत होकर के धारण करें। अगर संतान संबंधी कोई समस्या आ रही है तो भी बिल्कुल अवश्य धारण करना ही चाहिए। स्त्रियों को अगर संतान संबंधी दिक्कत है तो भी मोती यहाँ बिल्कुल कार्य करेगा और लाभ अवश्य देगा। संतान प्राप्ति में भी आपकी लिए अच्छा रहेगा। आते हैं अब छठवें भाव पे। छठवें भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य, राशि हो जाती है सिंह। छठवां भाव सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा भाव माना जाएगा, क्योंकि छठवां भाव नौकरी का भाव है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस का भाव है। तो आप अगर बिल्कुल सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सक्सेस चाहिए, आप अगर यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मीन लग्न मीन राशि वाले जातक बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुने, उन्हें माणिक रत्न धारण करना ही चाहिए। माणिक्य रत्न अष्ट धातु में या सोने में बनवा करके आप रविवार के दिन धारण करें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करके धारण करेंगे तो बिल्कुल विशेष तौर पे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं अब सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में राशि हो जाती है कन्या और स्वामी हो जाता है बुध। बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। मैंने कहा है कुछ कंडीशंस जो है वह ज्योतिष ही एनालाइज कर पाएगा और उसके उपरांत ही बता पाएगा। अब सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का भाव, विवाह का भाव, आपके बिजनेस का भाव। तो इन सब भावों को मजबूत किया जा सकता है। बुध की महादशा या अंतरदशा में आप पन्ना रत्न बिल्कुल धारण करें, परंतु बुध की पोजीशन क्या है वह देखना भी बहुत ज़रूरी है। कौन सी अवस्था में है यह भी देखना जरूरी है। कौन से नक्षत्र और उप नक्षत्र को बुध ने पकड़ा हुआ है वह भी देखना जरूरी है। बुध कहीं अस्त हो गया होगा तो भी धारण कर सकते हैं। और भी कंडीशंस रहेंगी, वह ज्योतिष अपने एनालिसिस के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताएंगे कि बुध का रत्न पन्ना धारण करना है या नहीं करना। पहले दृष्टिकोण से इसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता, परंतु किसी किसी समस्या को निवारण करने के लिए यह धारण किया जा सकता है। आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में राशि हो जाती है तुला और स्वामी हो जाता है शुक्र। शुक्र की और गुरु की नहीं बनती है, फिर भी अगर शुक्र की पोजीशन ठीक ठाक है तो धारण कर सकते हैं। पहले दृष्टिकोण से शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं किया जा सकता। औरतों को अगर कोई समस्याएं हैं या फिर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है तो ओपल या ईरानी फिरोज़ा धारण किया जा सकता है। हीरा धारण करने से आपके वैचारिक मतभेद हो जाएंगे या फिर आपका चरित्र भ्रष्ट होने की भी संभावनाएं बनती है। तो हीरा रत्न बिल्कुल मीन लग्न मीन राशि वाले धारण ना करें तो ही बढ़िया रहेगा। आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव में स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है वृश्चिक। अब मंगल जो है वह द्वितीय भाव का भी स्वामी है। नवम भाव जो है वह विद्या का भाव है, पिता का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव, आपके स्थानांतरण का भाव, आपकी बड़ी बड़ी जो यात्राएं रहती है उनका भाव, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसका भी भाव माना जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल मूंगा रत्न धारण करें, आपको लाभ ही मिलने वाला है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आते हैं दशम भाव पे। दशम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु, राशि हो जाती है धनु। गुरु का रत्न वैसे ही धारण कर लेना चाहिए क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी भी है। यहाँ आपके कार्य क्षेत्र का जो भाव है उसका भी ये स्वामी हो जाता है। तो इसके पास, गुरु के पास लॉ का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट रहता ही है, बैंकिंग का भी डिपार्टमेंट है। और यह जो दशम भाव है यह आपकी मान प्रतिष्ठा का भाव, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो आपको इसे मजबूत करना ही चाहिए। तो पुखराज रत्न बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप धारण कर लें। आते हैं एकादश भाव पे। एकादश भाव आपके बड़े भाई का भाव, आपके दोस्तों का भाव। इस भाव से आपकी आय और आपकी इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है। तो अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और आपको धन की कोई दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो आप बिल्कुल शनि का रत्न नीलम धारण करें, परंतु यह ज्योतिष के सलाह लिए बगैर धारण नहीं करना चाहिए। आते हैं द्वादश भाव पे। द्वादश भाव में राशि हो जाती है कुंभ, इसका स्वामी भी हो जाता है शनि, क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, आपके शारीरिक जो दिक्कतें हो सकती है उसका भाव है। तो इसको मजबूत करने का कोई औचित्य नहीं बनता। शनि की दशा, अंतरदशा में शनि के उपाय करने चाहिए। लोहे की अंगूठी जो रहती है वह धारण कर लेनी चाहिए।
परंतु शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर एकादश भाव का जैसे मैंने बताया कि धारण कर सकते हैं तो वो कंडीशन एक ज्योतिषी ही जज कर सकता है। आते हैं अब राहु और केतु के रत्न पे। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया। जैसा मैं पूर्व के वीडियोस में बता चुका हूँ, इनके फल देने का जो हिसाब रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। या फल पहले देते हैं, अपने के साथ जो ग्रह युति कर रहे हैं उनके फल देंगे, फिर जिनकी दृष्टि पड़ रही है राहु और केतु के ऊपर उनके फल देंगे, उसके उपरांत जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी के फल देंगे। तो यह सब जज करना एक ज्योतिष का काम है कि कौन सा रत्न आपको कब पहनाया जाए। राहु और केतु अगर द्वितीय भाव और अष्टम भाव में बैठे होंगे तो उनके रत्न धारण करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। गोमेद भले ही लाभ दे दे, वही लहसुनिया जो है वह दिक्कत कर देगा। तो यह थी पूरी जानकारी आप सभी के लिए। मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक कौन सा रत्न धारण करें या ना करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही शेयर बनता है, और कमेंट में जय श्री राम, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय यह अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय गणेश, जय श्री कृष्ण।